अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जी। आज बहुत ही प्यारा ये देखिए डिज़ाइन बना के लाई हूँ मैं। फ़िलहाल तो ये मैंने ट्राउज़र पे बनाया है। ऐसा ही सेम डिज़ाइन आप कमीज़ के दामन पे, बाजुओं पे भी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझा रही हूँ आज। जी फ्रेंड, ये देखिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक हार्ड पेपर और बुकरम ले ली है मैंने। ये देखिए कोई भी कागज़ आप ले सकते हैं, कोई भी पेपर हार्ड। और ये देखिए मैंने कट जो है ना बना के रखा हुआ पहले से ही। 2 इंच जिसकी चौड़ाई है बुकरम की, और जो इसकी लेंथ है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये कोई भी का हार्ड कार्ड लेके उसका हम एक कट बना लेंगे गोल सा। ये वाली जो पट्टियाँ मैंने कपड़े को सीधा काट के, और 1 इंच मैंने कपड़ा काट के सीधा सीधा उसको मैं सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। और ये पट्टी बना के मैंने डोरी बना के उसको सीधी पट्टी बना के उसको प्रेस कर लिया मैंने फ़िरोज़ी कलर में। ये देखिए बुकरम को मैंने डबल कर लिया है, और डबल करके मैंने पहले जो है ना कट को भी डबल कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कर दिया है मार्क। जी बस ये देखें, ये मैंने तमाम सारे जो कट हैं उनके निशान लगा लिए हैं बुकरम के ऊपर, और इसको सीज़र की मदद से हम काट लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए काट लिया है मैंने, इसको काट के सीधा कर लिया। ये जो स्केल है ये 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है स्केल की, पूरा 1 इंच चौड़ाई नहीं है, 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है स्केल की। और हम पौना इंच पे यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे हार्ड पेपर के ऊपर। आप चाहें तो इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन जो है ना ज़्यादा यानी कि वो थिकनेस सा बनाना चाह रहे हो, इनके पास पास इतना ज़्यादा गैप ना हो, तो आप आधा इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये मैं जो निशान लगा रही हूँ ये 1.25 इंच पे है। मैंने सीधी लाइनें लगा ली एक साइड को, अब दूसरी साइड को लाइनें लगा रही हूँ। ये देख रहे हैं तमाम पेपर के ऊपर इसी तरह मैंने ना ड्रा कर लेना है। ये देख रहे हैं कितने प्यारे से ये ज़िग-ज़ैग टैब और डिब्बियाँ से बन गई हैं। और ये मैंने जो स्काई ब्लू कलर में कपड़ा लिया है उसको मैंने रिबन बना लिया है, यानी कि डोरी इसकी बना के मैंने सीधा कर लिया इसको। और सीधा करके ये देखें उसको मैंने प्रेस के साथ अच्छी तरह से चपटी चपटी सी की पट्टियाँ बना ली हैं। और ये जो पट्टियाँ हैं ये निशान लगा आपको कागज़ के ऊपर, जो मैंने लाइनें लगाई हैं वो दिख रही हैं आपको। इन लाइनों के एक साइड पे मैं जो है ना सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखिए सिलाइयाँ लगा लगा के इसको रेडी करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई आनी चाहिए, पट्टी का किनारा यहाँ पे आना चाहिए सिलाई के ऊपर। तमाम पट्टियाँ जो मैंने एक साइड की लगा के इसके ऊपर सिलाई करके रेडी कर ली हैं। अब जो पट्टियाँ हमने लगाई हैं उनकी दूसरी साइड पे भी हम सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले एक साइड पे सिलाइयाँ लगाई हैं, अब दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फिट फाट बैठ जाए अपनी जगह पे। सिलाइयाँ लगेंगी तो ये इक्वल हो जाएगा, वरना ये ऊपर घूमता ही फिरेगा कागज़ के ऊपर। अब मैंने पट्टियाँ ले ली हैं और दूसरी साइड पे भी मैं ना इसको लगा रही हूँ। ये देखें पहले एक साइड की पट्टियाँ लगाई हैं, अब हम दूसरी साइड की पट्टियाँ सिलाई करेंगे। सेम वही तरीका जो हमने पहले किया है सिंगल पट्टियों के ऊपर, दूसरी जो ऊपर हम पट्टियाँ लगा रहे हैं इनके ऊपर भी सेम वही तरीका हम अप्लाई करेंगे। अभी फिल वक्त मैं एक साइड पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ पट्टियों की। बहुत ही आसान तरीका आपको समझाने जा रही हूँ आज मैं। ये देखें अब दूसरी साइड पे पट्टियाँ लगाएंगे सिलाइयाँ हम। देख रहे हैं एक साइड पे सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लिया, अब हम पट्टियों की दूसरी साइड पे सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा ये जाल बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इस डिज़ाइन को यानी कि चाह रहे हैं कि डब्बियाँ इतनी खुली ना बने जाली की, और आप पास पास करके आधा इंच के गैप पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने 1.25 इंच गैप डाला है इसमें। ये एक्स्ट्रा जितना भी पट्टियों का कपड़ा वो मैंने काट के उतार दिया है। ये देखिए जो मैंने बुकरम के ऊपर कट बनाए थे उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है।
और हम ये पिन अप कर लेते हैं इनको ताकि सिलाई करने में आसानी रह सके। जी भैया ये देखिए मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ, एक हाथ से मैं ना ये घुमाती जा रही हूँ और दूसरे हाथ से मैंने जो मशीन का फुटा है उसको हल्का सा बिल्कुल एक सूतर से भी कम ना ऊपर उठाया हुआ है, ताकि जो कपड़ा है ना उसमें खिंचाव नहीं आए। और कपड़े में खिंचाव आएगा तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। और फुट को मैंने मशीन का जो फुट है उसको मैंने हल्का सा ऊपर उठा के सिलाइयाँ लगाई हैं। जी फ्रेंड ये देखिए इस तरह काट के हम जो कट वर्क हमने किया है इसको रेडी कर लेते हैं और हर कट के दरमियान में ये वाला कट ज़रूर लगाएंगे। अगर ये कट नहीं लगाएंगे तो ये सीधा नहीं होगा। अब इसको हम सीधा करते जाएंगे, जो पिने लगाएंगे वो उतार लेते हैं साथ से। सीधा करके इसको प्रेस कर लेते हैं ऊपर से। जी फ्रेंड में प्रेस कर लिया इसको और इसके किनारों पे हम लगाएंगे सिलाई बिल्कुल सेम थ्रेड के साथ। सिलाइयाँ लगाने से ज़रा मजबूती आ जाती है कपड़े में और ये सिलाइयों में से निकलेगा नहीं। व्यूवर्स अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं, दूसरी बार उसको अनसब ना किया करें। मैंने बिल्कुल जो कट किया उसके दरमियान में भी निशान लगा लिया है और जो मैंने यहाँ पे जाली तैयार की है जाली के दरमियान में बिल्कुल निशान लगा के और निशान के ऊपर निशान मैंने लगा लिया है और इसको पिन अप कर लेते हैं। ये देख रहे हैं नीचे वाला कपड़ा भी जो है उसको भी मैंने आयरन के साथ उसकी तह बैठा ली है और दोनों कपड़ों की तहें अच्छी तरह बैठा ली हैं ताकि सिलाई लगाने में आसानी रह सके। ये देखें जाली के ऊपर मैंने कपड़ा रख लिया है कट वर्क वाला और जाली को दरमियान में दिया मैंने। कुछ कपड़ा जो जाली के नीचे और कुछ कपड़ा जो जाली के ऊपर लगा के सिलाई लगा रहे हैं और दरमियान में जाली आ गई हमारी कपड़े की बनी हुई। सिलाई को डबल कर ले, अगर आप चाहें तो डबल करेंगे, अगर चाहें तो ना भी करें, इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। जी फ्रेंड पहले मैंने ये बना के पांचा सारा जाली रेडी कर ली है। अब मैंने दरमियान में निशान लगा लिया है और ट्राउज़र का भी जो दरमियान है बिल्कुल वहाँ पे मैं इसको पिन अप कर रही हूँ। दोनों कट जो है आपस में मिला दिए मैंने आपस में मिला के और ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम। ये ट्राउज़र के पांचे के साथ हम जो जाली वाला पांचा है ना उसको स्टिच करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पास लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी वीडियो और बहुत तरीका जो है ना आपको आसान लगा होगा। ये जितना भी मैंने हार्ड पेपर लगाया है इसके नीचे इसको हम काटेंगे किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से। ये देखिए काट के हम इसके अंदर से सारा जो है ना पेपर रेज कर लेते हैं और बहुत एहतियात के साथ आराम आराम से आपने पेपर रेज करना है। जल्दबाजी में करेंगे तो उसकी जो है ना फिनिशिंग जो ख़त्म हो जाएगी। जी व्यूअर्स ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो आपको, ये डिज़ाइन कैसा लगा। अपने भी दामन कमीज़ के दामन पे बाजुओं पे और ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। इसी के साथ जा चाहती हूँ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।